हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल लेकी स्टडी पर। दोस्तों आज हम जीव विज्ञान के एक चैप्टर्स को लेके यहाँ पर आए हैं जिसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने चैप्टर का जैसे नाम आपको बताया कि यहाँ पर है कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। इसको कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम तो कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम जो है मुख्य रूप से इसको कहा जाता है, मतलब हड्डियों से जो बना हुआ शरीर होता है या अर्थात बोन, उसको कहा जाता है स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जो है शरीर की रक्षा करता है और ढांचा बनाता है। शरीर की रक्षा और ढांचा बनाने का काम इसका होता है। रक्षा और क्या करता है ये, ढांचा, मतलब ढांचा देने का या ढांचे का आकार प्रदान करने का काम किसका होता है, कंकाल तंत्र का होता है। और कंकाल तंत्र जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका बाह्य कंकाल तंत्र और एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले हम बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में लिख सकते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र जो है इसको हम बोलते हैं एक्सिको स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम, और इसको कहा जाता है हिंदी में बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र। दूसरा आपका दे रखा है दोस्तों इंडो स्केलेटन सिस्टम। इसका मतलब होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि बाह्य कंकाल तंत्र मतलब ऐसा कंकाल तंत्र जो क्या होता है, मतलब शरीर के बाहर होता है, जो शरीर की सुरक्षा बाहर की तरफ से करता है, उसको बाह्य कंकाल तंत्र कहा गया। और जिसमें आंतरिक कंकाल तंत्र, कहने का मतलब है जो आंतरिक होता है, अंदर होता है, उसको कहा गया आंतरिक कंकाल तंत्र। जैसे हम बात यहाँ कर लेते हैं कि कंकाल तंत्र जो है बाह्य कंकाल तंत्र, जैसे कछुआ हो गया, बिच्छू हो गया, चींटी हो गई आदि। कछुआ, बिच्छू, चींटी आदि में जो है किस प्रकार का स्केलेटन सिस्टम होता है, बाह्य कंकाल तंत्र होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र की, तो आंतरिक कंकाल तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वो आंतरिक कंकाल तंत्र अर्थात इंडो स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात आप मेरी यहां तक समझ पाए। आइए चलते हैं आगे और समझते हैं विस्तार पूर्वक इसको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हड्डी के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि हड्डियों से ही मिलकर बना होता कंकाल तंत्र। और हड्डी को इंग्लिश में कहा जाता है बोन। क्या कहा जाता है, बोन कहा जाता है। और हड्डी जो मुख्य रूप से किस चीज की बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है मुख्य रूप से। हड्डियों के अंदर एक प्रकार का प्रोटीन निकलता है जिसका नाम है ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन नाम से उसको जानते हैं, मतलब हड्डियों से निकलने वाला प्रोटीन का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो उस प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। तो आप यहां तक ये समझ पाए होंगे। आगे हम एक बात कर लेते हैं यहां से कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज की बात अगर हम करें तो कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। क्या होता है, उपास्थि। कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि। और उपास्थि की बात हम करें तो यहां से मुख्य रूप से किस चीज का बना होता है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट इसके अंदर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट इसको बोलते हैं,
और इसका काम क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो मतलब जहां पर जोड़ होते हैं वहां पर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और जहां पर कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है तो यदि बॉडी को क्या कहा जाता है, दहन किया जाता है या उसमें आग लगाई जाती है, चिता जलाई जाती है, तो उसके अंदर एक बहुत तेजी से क्या लगती है, इसके अंदर मतलब ज्वाला या आग उसमें फैल जाती है। जैसे आपने माचिस की तिल्ली पर देखा होगा तो उस पर क्या लगा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, या तो यहाँ पर ये कार्टिलेज जो होता है उपास्थि, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की हम बात कर रहे हैं। आगे हमारा मुख्य चैप्टर्स का नाम है कंकाल तंत्र, तो हम इसके बारे में डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। इंडोस्केलेटन के मतलब अंतर्गत कौन आते हैं, मनुष्य, जीव जंतु आते हैं। तो हम अगर मनुष्य के अंदर बात कर लेते हैं तो मनुष्य जो है, मनुष्य अगर इसकी हम बात करें तो इसके जो कंकाल तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। मनुष्य कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो पहले को कहते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर इसको कहा जाता है उपांगीय, अपेंडिकुलर उपांगीय, और दूसरा कहा जाता है एक्सल। दूसरे को एक्सल मतलब अक्षीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको अक्षीय। तो हम यहां बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर की। तो अपेंडिकुलर जो होता है इसमें 126 हड्डियां होती हैं, और जबकि अक्षीय की हम बात कर लें तो इसके अंदर 80 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर में 126 और एक्सल मतलब अक्षीय में 80 हड्डी होती हैं। अपेंडिकुलर किन हड्डियों को कहा जाता है, जो हड्डी घूम सकती हैं या मूव हो सकती हैं या चल सकती हैं उनको कहा जाता है अपेंडिकुलर। जो फिक्सिंग होती हैं उनको कहा जाता है अक्षीय मतलब एक्सल हड्डी। तो 80 हड्डी ऐसी हैं जो फिक्स होती हैं, जो चल नहीं सकती हैं, घूम नहीं सकती हैं अपने स्थान पर। अपेंडिकुलर वो अस्थियां जो अपने स्थान पर घूम सकती हैं या मूव कर सकती हैं, उनको कहा जाता है अपेंडिकुलर अस्थियां या हड्डियां उनको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपेंडिकुलर के बारे में। तो अपेंडिकुलर की बारे में हम समझ लेते हैं। अपेंडिकुलर उपांगीय, और इसके बारे में समझने से पहले हम इसका क्रम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि इसमें जो हड्डियां होती हैं, पहली हड्डी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, हुमर्स होता है। हुमर्स हड्डी जो होती है ये कहां पर होती है, इसकी मैं बात कर लेता हूं। तो हुमर्स हड्डी जो है कोहनी के जो ऊपरा हिस्सा होता है ये वाला, इसमें क्या होती है, हुमर्स हड्डी होती है। और हुमर्स हड्डी होती कितनी है दोस्तों, एक हुमर्स हड्डी होती है। तो यहां पर हम देखेंगे इसकी संख्या कितनी, एक हुमर्स हड्डी होती है, क्योंकि मैंने यहां पर बात अभी कर रहा था इसमें 126 हड्डी होंगी। और हम सबसे पहले अपेंडिकुलर 126 हड्डियों के बारे में समझेंगे और उसके बारे में बात हम करेंगे हुमर्स के बारे में। ठीक है, तो हुमर्स हमारा सबसे पहले एक हड्डी, और इसको कहा जाता है पिरगंडिका। क्या कहा जाता है इसको, गंडिका के नाम से इसको जानते हैं। अगर हिंदी में आप बात करेंगे तो हुमर्स को क्या कहते हैं, पिरगंडिका हड्डी के नाम से इसको जानते हैं। दूसरी हड्डी की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरी हड्डी होती है रेडियस। कौन सी हड्डी होती है, रेडियस हड्डी होती है, और इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। अगर हम इसको बात करें तो इसको बोलते हैं त्रिज्या हड्डी। क्या बोलते हैं, त्रिज्या हड्डी या त्रिज्या हड्डी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं तो ये त्रिज्या हड्डी होती कहां पर है। तो ये कोहनी के जो निचला हिस्सा होता है, ये वाला कोहनी का निचला हिस्सा अर्थात कलाई से ऊपरी हिस्सा जो होता है, इसमें जो हड्डी होती है रेडियस, और इसमें दो हड्डियां होती हैं। यहां पर एक हड्डी, यहां पर दो हड्डी होती हैं। ठीक है, अब दो हड्डी में एक तो रेडियस हो गई और एक क्या होगी, उल्ना हड्डी होगी। कौन सी, उल्ना। एक रेडियस और एक का नाम हो गया उल्ना। ठीक है, ये कितनी होती है, ये भी एक होती है, और इसका नाम उल्ना हो गया, उल्ना हड्डी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर जो कलाई की हम बात कर लेते हैं, कलाई। तो कलाई को जो हम बात कर लेते हैं तो कलाई का जो बोला जाता है इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं इसको, कार्पल्स कहते हैं, कार्पल्स। और कार्पल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। इनको कहा जाता है कलाई।
आपसे पूछा जाए कि कलाई में कितनी हड्डी होती हैं, तो आप बताएंगे कलाई में हड्डी होती है 8। ठीक है, इसको बोलते हैं कलाई कार्पल्स को। उसके बाद आता है मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स जो होता है, मेटाकार्पल्स, इसमें हड्डी कितनी होती है 5। अब बात ये कर लेते हैं कलाई की हम बात करें तो कलाई में यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं उनकी आप काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे तो 8 हड्डियां होंगी। और जबकि आप मेटाकार्पल्स की बात करें तो उंगली से पिछला हिस्सा, कलाई से अगला हिस्सा जो होता है, इसमें हड्डी होती है 1, 2, 3, 4 और 5। 5 हड्डियां होती हैं। तो 5 मैंने यहां लिखा और उनको कहा जाता है हथेली। क्या बोलते हैं इसको? हथेली कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात आगे कर लेते हैं तो आगे हमारा जाता है फ्लैंजिस। तो फ्लैंजिस की हम बात कर लेते हैं, फ्लैंजिस। और फ्लैंजिस जो होती हैं इसमें कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती हैं। अर्थात उंगली की हम बात करें तो उंगली कितनी होती हैं? 14 होती हैं। ठीक है, अगर हम टोटल इसकी बात करें तो 1 और 1 2, 3 और 8 11 और 5 कितने हो गए? यहाँ से 16, 16 और 14 कितनी हो गई? 30 हड्डी। तो टोटल जो हड्डी की अगर हम बात करें तो ये कितनी हड्डी हो गई? यहाँ से 30 हड्डी हो गई। कितनी हो गई? 30 हड्डी हो गई। मतलब एक हाथ की अगर बात कर रहे हैं, एक हैंड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हड्डियों की संख्या है 30। यदि हम जानते हैं एक हाथ में इसमें 30 और एक हाथ में इसमें 30 हड्डी हो गई, तो एक में 30 दूसरे में 30 तो कितने हो गए? 60 हो गए। ठीक है, तो अगर हम मल्टीपल यहां से कर लेते हैं 2 से तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 60 हड्डी हो जाएंगी। कितनी? 60 बोन्स इसके अंदर होती हैं। तो 60 के बारे में यहां समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि अपेंडिकुलर्स के अंतर्गत ये हड्डियां आती हैं। इसी प्रकार अगर हम बात आगे कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं कि लेग्स अर्थात टांगों के बारे में। अगर लेग्स के बारे में हम कर लेते हैं बात, यहां से लेग्स, टांगे में जो टांग जो होती है उनमें कौन कौन सी हड्डियां होती हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, एक एक हड्डी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहली हड्डी है उसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। इसको नाम दिया जाता है उरु नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है वो 1 संख्या होती है। ये कहाँ होती है? मतलब जांग में जो हड्डी होती है उसको फीमर कहा जाता है और ये हड्डी उरु होती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कहां पर पाई जाती है तो वो कहां पर पाई जाती है? भाई फीमर के अंदर पाई जाती है। अर्थात उरु हड्डी जो है उसको ही कहा जाता है मतलब सबसे बड़ी हड्डी। आगे हम बात कर लेते हैं पटेला। तो पटेला की बात अगर हम करेंगे तो पटेला जो हड्डी है इसको कहा जाता है, पटेला जो हड्डी है घुटने की चक्की कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? घुटने की चक्की कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1। मतलब जो घुटना होता है और घुटने में यहाँ पर गोल गोल जो चपाती सी दी गई हो जो हिलती रहती है, घूमती रहती है, उसको कहा जाता है घुटने की चक्की, अर्थात पटेला उसको बोला जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं फिबुला। एक फिबुला हो गया आपका और एक आता टीबिया। फिबुला में जो हड्डी होती है वो 1 और टीबिया में जो हड्डी होती है वो भी 1 होती है। ये हड्डी पाई कहाँ जाती है? मतलब घुटने से नीचे, घुटने के नीचे जो हड्डियां होती हैं उनको कहा जाता है, एक को नाम दिया था फिबुला और एक को टीबिया हड्डी कहा जाता है। ठीक है, घुटने के नीचे वाले जो भाग है उसमें जो हड्डी होती है फिबुला और टीबिया हड्डी होती हैं और ये 2 हड्डी होती है। अगली वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? फिबुला, और पिछली वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? टीबिया हड्डी कहा जाता है। अगर सबसे ज्यादा अगर चमकीली हड्डी की बात की जाए तो चमकीली हड्डी कौन सी होगी? चमकीली हड्डी के नाम से ही पूछा जाता है कभी कभी, टीबिया चमकीली हड्डी। ठीक है, तो टीबिया एक चमकीली हड्डी है। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसे फिबुला हो गया, टीबिया हो गया, उसके बाद आपका टार्सल हो गया। टार्सल, अगर टार्सल की हम बात करें तो टार्सल जो होती है ये कितनी होती है? ये होती है 7। ये कहां पर होती हैं? मतलब जो आपकी कलाई है, मतलब पैर की जो कलाई है, ठीक है, उस कलाई में यहां पर कितनी थी? 8। इस कलाई में 8 थी, लेकिन जो पैर की कलाई है वहां पर टार्सल उसको कहा जाता है। उसमें कितनी हड्डी होती हैं? 7 हड्डी होती हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं मेटाटार्सल
और मेटाटार्सल की अगर हम बात करें तो मेटाटार्सल में जो हड्डी होती है वो 5 होती हैं। मेटाटार्सल में कितनी हड्डी होती हैं? 5 हड्डी होती हैं। तो यहाँ पर टार्सल में 7 हड्डी क्यों हुई? क्योंकि एक हड्डी यहाँ से कहाँ चली गई? पटेला मतलब बुटेन की चक्की में चली गई, अर्थात जो घुटने में चली गई। आगे यहाँ से देखेंगे, इसको बोला जाता है फ्लेनेजिस। फ्लेंजिस की अगर बात हम करें तो फ्लेंजिस कितनी होती हैं? 14 होती हैं। ठीक है, इसमें भी फ्लेंजिस की बात करें तो 14 हड्डियां होती हैं। मतलब उंगलियों की अगर हम बात करें तो कितनी हड्डी होती हैं? 14 हड्डी होती हैं। देखो यहाँ से देख लेते हैं, ये कट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 उंगलियों की हड्डी कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। तो 14 हड्डियों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो हमने यहाँ पर अभी तक जो बात करी है, हाथ और टांगों की हड्डी की बात करी है, तो हमने इसको काउंटिंग करा तो ये टोटल कितनी हो गई? 30 हड्डी हो गई। जबकि हमने यहाँ पर अभी देखा है कि लेग्स की अगर हम बात करें तो इसमें हड्डियां टोटल कितनी हो जाएंगी? 30 हड्डी एक पैर में हो गई। जबकि हमारे 2 पैर हैं तो 2 पैरों में हड्डी कितनी हो जाएंगी? मतलब 2 से मल्टीपल कितनी हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। और 60 ही किसकी थी? हाथ मतलब हैंड की। ये किसकी होगी? लेग्स। और ये किसकी होगी? हैंड्स। ठीक है, तो अगर इनको आप ऐड करेंगे तो 120 हड्डियां हो गई। कितनी? 120 हड्डियां हो गई हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अपेंडिकुलर जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर अभी 6 हड्डियों के बारे में हम और जानकारी लेते हैं और आपको समझाते हैं। वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक। यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ताकि मैं आपके बीच में ऐसी बेहतर वीडियो लाता रहूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेल्विक। तो पेल्विक की अगर हम बात करते हैं, पेल्विक, तो पेल्विक में, पेल्विक को कहा जाता है श्रोणी मेखला। क्या कहा जाता है? श्रोणी मेखला कहा जाता है। अब श्रोणी मेखला जो है ये कहां पर होती है? मतलब जो टांग का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, जहां टांग और जो हमारा बॉडी है वो जहां पर एक साथ ज्वाइंट होते हैं उसको कहा जाता है श्रोणी मेखला। मतलब कूल्हे को क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला कहा जाता है। पेल्विक इसको कहा जाता है। और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, पेल्विक में कितनी हड्डी? 2 हड्डी होती हैं। कैल्विकल हड्डी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो कैल्विकल हड्डी जो होती है, कैल्विकल हड्डी जो होती है इसको कहा जाता है हंसली। मतलब हंसली की हड्डी कहा जाता है। हंसली में यहां पर एक हड्डी यहां पर होती है और एक हड्डी यहां पर होती है। तो एक और एक कितनी हो गई? 2 हड्डी। तो यहां पर भी कितनी हो गई? 2 हड्डियां हो गई हैं। स्कैपुला की अगर हम बात करते हैं, स्कैपुला को कहा जाता है अंश मेखला। क्या कहा जाता है इसको? अंश मेखला के नाम से जाना जाता है। और इसमें कितनी हड्डी होती है दोस्तों? इसमें भी 2 हड्डी होती है। लेकिन होता कहाँ है? मतलब जो आपका कंधा है इसके पिछले वाले हिस्से में यहाँ पर एक हड्डी यहाँ पर होती है और एक हड्डी यहाँ पर होती है। ठीक है, एक हड्डी यहाँ पर और एक हड्डी यहाँ पर होती है, जो कि स्कैपुला के नाम से उसको जाना था, अंश मेखला के नाम से उससे जाना जाता है। तो टोटल हड्डी ये कितनी होगी दोस्तों? 6 हड्डी हो गई। ठीक है, और 120 हम पहले पढ़ चुके हैं। तो टोटल कितनी? 126 हड्डी। कितनी? 126 हड्डी हो चुकी हैं अपेंडिकुलर में, मतलब उपांगीय में। कितने? 126 हड्डी। अब हम पढ़ते हैं एक्सल के बारे में, अर्थात अक्षय के बारे में हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं और विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्सल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एक्सल दे रखा है आपका, अर्थात अक्षय की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हड्डी कितनी? 80 हड्डी दे रखी है। अब 80 हड्डी कैसे कैसे किस किस रूप में दे रखी है इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हड्डी दे रखी है, रीढ़ की हड्डी की हम बात कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी या इसको मेरु रज्जु के नाम से जानते हैं, मेरु रज्जु के नाम से, या अगर इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं तो रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है? बैकबोन। क्या कहा जाता है? बैकबोन। बैकबोन के नाम से रीढ़ की हड्डी को जाना जाता है। और रीढ़ की जो हड्डी है इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, एक वयस्क व्यक्ति की अगर हम बात करूं कि लगभग अगर 25-30 की एज में होता है तो उसकी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो 26 होती हैं। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। जबकि अगर एक बच्चे की हम बात कर लें
तो बच्चे के अंदर कितनी हड्डी होती है? 33 हड्डी लगभग होती हैं। कितनी? 33 हड्डी होती हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर 33 रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां जुड़ी होती हैं, और वयस्क में कितनी होती है? 26। तो 26 कितनी हो गई? वयस्क में हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट में। चेस्ट में कितनी होती हैं? 25 हड्डियां होती हैं। और 25 भी कैसे कैसे होती हैं इनको समझ लेते हैं भाई। इसमें जो एक हड्डी होती है, इस हड्डी को कहा जाता है स्टर्न। क्या कहा जाता है इसको? स्टर्म। ठीक है, और दूसरी जो हड्डी होती है स्टर्न को कहा जाता है उरास्थि। उरास्थि, स्टर्न को कहा जाता है उरास्थि, एक होती है। और 24 हड्डियां होती हैं, इन्हें कहा जाता है रिब्स। क्या कहा जाता है इसको? रिब्स अर्थात पसलियां। ठीक है, इनको कहा जाता है पसलियां। पसलिया की हड्डी 24 अर्थात रिब्स और एक स्टर्न अर्थात उरास्थि मिलकर कितनी बन जाती है? 25। और 25 में क्या कहा जाता है इनको? चेस्ट कहा जाता है, छाती कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां तक समझ पाए होंगे। आगे हम चलते हैं कि आपकी ये कितनी हड्डी हो गई। अगर यहां पर देखिए 25 और 26 को अगर ऐड किया जाए तो 51, 51 यहां पर हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी? 51। अब बाद में हमारी बच जाती हैं 29 हड्डियां। ठीक है, कितनी हड्डी बच जाती हैं? 29 हड्डी बच जाती हैं। और 29 हड्डियों के बारे में समझ लेते हैं। 29 हड्डियों में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक को बांटा गया यहाँ पर हेड अर्थात सिर की हम बात कर लेते हैं। तो सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती है। और सिर को भी दो रूपों में बांटा गया, सॉरी 3 में। एक तो हमारा यहां से रह गया मतलब कान, और दूसरा आपका रहा मतलब ईयर जिसको कहा जाता है, और इसमें हड्डी होती है 6। और जबकि सिर की अगर हम बात करें तो सिर को एक तो कान, क्योंकि सिर में ही कान जो निकल जाएंगे, और सिर की कान की अगर हम बात करें तो कान में भी 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं। एक तो होती है स्टेप्स बोलते हैं, जैसे स्टेपीज। एक हड्डी यहां पर हो जाएगी सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाई जाती है? कान में, स्टेपीज होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इनस होती है, जिसको कहा जाता है निराई हड्डी। क्या कहा जाता है इसको? निराई हड्डी के नाम से इसको जाना जाता है, मोलस। ठीक है, मोलस। कान की सबसे बड़ी हड्डी मोलस, सबसे छोटी स्टेपीज, जो कि पूरे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, स्टेपीज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे हम देखते हैं कि यहां पर एक हड्डी की जो बात की जाती है इसको हॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हॉइड हड्डी कहते हैं। और ये कितनी होती है? एक होती है। और ये हड्डी कहां पाई जाती है? मतलब जो आपके जवाड़ी होती है उसके जस्ट नीचे वाली हड्डी यहां पर जो होती है उसको हॉइड हड्डी के नाम से जाना जाता है। तो 6 और एक 7 अगर निकाला जाए तो इसमें से कितनी बचेंगे? 22 हड्डी बचेंगी। और 22 हड्डियों में जो आपकी हड्डियां दे रखी है 22, इन 22 हड्डियों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है खोपड़ी अर्थात स्कूल कहा जाता है। स्कूला मतलब इसको स्कूला हड्डी कहा जाता है, अर्थात क्या कहा जाता है इसको? खोपड़ी। मतलब 22 हड्डियों से मिलकर हमारी खोपड़ी बनी हुई है। आपसे कहा जाए कि खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं, तो खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो 22 हड्डियों के बारे में आप यहां तक समझ चुके होंगे। 22 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? कान के बारे में आप देखेंगे 6 हड्डियां यहाँ पर। एक तो मोलेस हो गया आपका, एक आपका इनस हो गया, न्यायी कहा जाता है, स्टेपेस आपका स्टेपीज हड्डी हो गई जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, हॉइड जो कि जवाड़ी के नीचे होने वाली हड्डी जो यहाँ पर होती है उसको क्या कहा जाता है? हॉइड हड्डी के नाम से जाना जाता है। अब 22 हड्डियों के बारे में हम जानते हैं कि 22 हड्डियों को भी किस किस रूप में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम 22 हड्डियों को बात कर लेते हैं। तो पहली हड्डी की अगर हम बात करें फेशियल बोन, और ये कितनी होती है? फेशियल बोन होती है 14 हड्डी। कितनी? 14, अर्थात इनको कहा जाता है चेहरे की हड्डियां। चेहरे की हड्डियों के नाम से इनको जाना जाता है। चेहरे की हड्डियां फेशियल बोन कितनी है? 14 दे रखी हैं। बची कितनी? 8। और 8 हड्डियां जो होती हैं इनको कहा जाता है कपाल की हड्डियां। क्या कहा जाता है इनको? कपाल या कपार कहा जाता है। ठीक है, कपाल या कपार कहा जाता है। अर्थात इंग्लिश में बात करें तो क्रैनियल बोन। ठीक है, तो क्रैनियल बोन 8 हड्डी, जबकि फेशियल बोन में 14 हड्डी, जो कि हम बात कर लेते हैं। अगर चेहरे की हड्डियों में कितना
होती हैं? 14 होती हैं। स्कोपुला खोपड़ी में 22 हड्डी हैं। होइड में कितनी? 1। कान में कितनी? 6 हड्डियां होती हैं। एक कान में 3 तो 2 कानों में 6 हो गई। माइलस से सबसे बड़ी कान के अंदर हड्डी, इनस निहाई हड्डी। स्टेपस किसके मतलब पूरे शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर। सबसे बड़ी हड्डी मतलब जांग में होती है, अर्थात जिसे फीमर या उरु के नाम से भी जाना जाता है। सबसे चमकीली हड्डी के नाम से जिसको जाना जाता है उसको टीबिया हड्डी कहते हैं, जो कि घुटने के नीचे वाली हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इस तरह की बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।